अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। और खैरियत से हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप बताएं। अल्लाह पाक का करम है। चंद सवाल करना है, इजाजत हो तो बताएं। जी फरमाइए। देखें, पहला सवाल ये है कि कुत्ता, जी बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर उनसे टच हो जाए, सूखा हो या गीला, तो वो नापाक हो जाते हैं। तो इसका शरई मसला क्या है? क्या ये सही है कि कुत्ता टच होने से हमारे कपड़े या बदन नापाक हो जाता है? अवाम में ये जो गलत फहमी है कि कुत्ते का छू जाना इंसान या उसके जिस्म से ये नापाक कर देता है, ये बेअसल और बेबुनियाद बात है। सिर्फ कुत्ते का छू जाना इंसान के बदन या लिबास से ये नापाकी के लिए काफी नहीं है। हाँ, अगर कुत्ते के जिस्म पर कोई नजासत हो और ये जानता है कि वो नजासत है, अब वो इंसान के जिस्म या कपड़े से छू जाए, तो अब वो जगह जहां पर वो कुत्ते के जिस्म से नजासत लगी है, वो जगह और कपड़ा नापाक हो जाएगा। इसी तरह कुत्ते का पसीना और लुआब इंसान के जिस्म या कपड़े से लग जाए तो वो भी नापाक हो जाएगा। और अगर ऐसे ही कुत्ता इंसान के जिस्म से छू गया तो इससे नापाक नहीं होते हैं। ये अवाम में गलत फहमी है। चाहे कुत्ता गीला हो या सूखा हो, उसके छू जाने से नापाक नहीं होते हैं, जब तक कि ये मालूम ना हो जाए कि उसके जिस्म पर कोई नजासत थी। मतलब ये है, जाहिर सी बात, कि कुत्ता सूखा हो या गीला उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। उसके जिस्म पर नजासत मैटर करती है। नजासत है तब वो नापाक, अगर नजासत है तब नापाक है, वरना फिर नापाक नहीं है। जज़ाकल्लाहु ताला। और हजरत एक और सवाल, क्या मुर्दे के जो है बालों में कंघी करना ये दुरुस्त है? लोग जो है वो मुर्दे के बालों में कंघी करने को कहते हैं, तो क्या ये शरअन दुरुस्त है या नहीं? इसकी वजाहत फरमाएं। हाँ, ये भी मसला बहुत ज्यादा है कि बाद जगहों पर देखा गया है कि कुछ लोग मैयत को गुस्ल देने के बाद तजहीज़ो तकफीन के वक्त उसके सर में कंघी करते हैं। ये ममनू है। हदीस पाक में है कि हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मैयत के सर में कंघी करने के मुतालिक सवाल किया गया, तो आपने मना फरमाया और फरमाया, क्यों अपनी मैयत को तकलीफ पहुंचाते हो? इसका मतलब कंघी जो करते हैं, हमारे अपने हम लोग कंघी करते हैं तो हमारे सिर में चुभती है, तो इससे मुर्दे को तकलीफ होती है। और हदीस पाक में इससे मना किया गया है, लिहाजा मैयत के सर में कंघी ना की जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और एक और मसला है हज़रत। जी फरमाइए। मसला ये है कि ढेले से इस्तिंजा करने के बाद पानी का लेना जरूरी है या नहीं? अवाम में जो गलत फहमी है कि डेले से इस्तिंजा कर लेने के बाद पानी से भी करना जरूरी है। अगर डेले से इस्तिंजा करने के बाद वुजू किया और फिर नमाज पढ़ी, तो कुछ लोग समझते हैं कि ना ही वुजू होगा और ना ही नमाज होगी। ये उनकी गलत फहमी है। अगर सिर्फ डेले से इस्तिंजा कर लेने के बाद वुजू करने के बाद नमाज पढ़ी तो नमाज भी हो गई और वुजू भी हो गया। इसी तरह अगर सिर्फ पानी से इस्तिंजा किया, फिर वुजू किया और नमाज पढ़ी, तब भी नमाज हो जाएगी। हाँ, दोनों को जमा कर लेना ये बेहतर है, यानी डेले से इस्तिंजा करने के बाद पानी से भी इस्तिंजा कर लेना ये बेहतर है। अगर सिर्फ एक ही चीज से करता है, यानी डेले से करता है फिर नमाज पढ़ता है, तब भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर सिर्फ पानी से करता है फिर नमाज पढ़ता है, तब भी नमाज हो जाएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत एक सवाल और है, कुछ लोगों में मशहूर है और कुछ नहीं, बल्कि आवाम में अक्सर में ये मशहूर है कि सतर के खुलने से वजू टूट जाता है। जैसे किसी का घुटना खुल गया तो कहते हैं वजू टूट गया है। ऐसे ही किसी का सतर देख लिया, कहीं जा रहे हैं और कोई रोड वगैरह पेशाब करता होता है तो उसका सतर देख लेते हैं, दिख जाता है। या वैसे कोई नेकर पहना हो शख्स और उसको देख ले तो सोचते हैं वजू टूट गया। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? इसकी वजाहत। अवाम में जो मशहूर है कि घुटना या सतर के खुल जाने से वजू टूट जाता है, ये बेअसल और बेबुनियाद बात है। ना ही अपना सतर खुल जाने से वजू टूटता है और ना ही किसी दूसरे का सतर देख लेने से वजू टूट जाता है। हाँ, बिला जरूरत अपना सतर खुला रखना ये मना है।
और दूसरों की मौजूदगी में अपना सत्र खोलना ये हराम है। अगर हम कपड़े बदल रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं जिससे हमारे सत्र पर नजर पड़ गई या किसी गैर के सत्र पर नजर पड़ गई तो इससे वुजू नहीं टूटता है, लेकिन दूसरे का सत्र बिला वजह दूसरों के सामने सत्र खोलना ये हराम है, वुजू नहीं टूटता है। माशाअल्लाह हजरत, बहुत खूब, आपने काफी अच्छे जवाब दिए हैं। एक और सवाल आखिरी जी, वो ये है कि पानी को जैसे गिलास में हो या मग्गा में या जग में या लोटे में हो, तो उसको अगर कोई 5 उंगली से इस तरह उठा ले, लोटे को पकड़ के उठा लेते हैं बाज लोग, गिलास भी उठा लेते हैं, तो इसका क्या मसला है? क्या वो पानी जो है मकरूह हो जाता है? कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पानी मकरूह हो जाता है और पीने के लायक नहीं रहता। क्या ये बात दुरुस्त है? इसकी वजाहत फरमाइए। अवाम में ये जो मशहूर है जी, कि गिलास या लोटा पानी से भरा हुआ हो और उसको 5 उंगलियों से इस तरह पकड़ लिया जाए तो वो पानी मकरूह हो जाता है, ये उनकी एक जाहिलाना बात है। चाहे लोटे के अंदर पानी हो या गिलास के अंदर पानी हो, और अगर उसे हम 5 उंगलियों की तरह इस तरह पकड़ लेते हैं तो वो पानी मकरूह वगैरह नहीं होगा और न ही उसे पीने में कोई हर्ज है। जैसे और पानी है इसी तरह वो भी पाक है, साफ सुथरा है, कोई भी हर्ज नहीं है और न ही वो पानी इस तरह पकड़ने से मकरूह होगा। माशाअल्लाह। इसी तरह के और भी आप अपने सवालात कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के। आपकी अपनी जरूरत के सवालात जो भी हो आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको दलील के साथ जवाब दिया जाएगा। आप दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।